उतार चढ़ाव के बीच आज बाजार में दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स निफ्टी एक बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 224 पॉइंट चढ़ा और 76,724 पर गया, तो निफ्टी 37 पॉइंट चढ़कर 23,213 पर बंद हुआ है। वहीं आज रुपए में थोड़ा सुधार दिखा है। 27 पैसे मजबूत होकर रुपया डॉलर के मुकाबले 86.36 पर बंद हुआ। बाजार का हाल और डिटेल के साथ हम बात करेंगे अपनी सहयोगी कंचन से। कंचन, आज बाजार का हाल कैसा रहा और इंपॉर्टेंटली जब हमने एक बढ़त देखी आज बाजार में, तो कौन से स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए और कहां थोड़ी निराशा रही? राइट, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बाजार में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा बनी हुई है, लेकिन आज जो कारोबार था वो रेंज बाउंड मोमेंटम हमें देखने को मिला। हालांकि इंट्राडे में एक गिरावट आ गई थी, लेकिन बाजार वहां से संभल गया। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का देखने को मिला, कौन से स्टॉक्स ने बाजार को सपोर्ट किया है। सबसे पहले आते हैं निफ्टी के गेनर्स पे, जहां पे एनटीपीसी में 3.5% की बढ़त देखने को मिली। ट्रेंड 4% की बढ़त, पावर ग्रिड में 3% और कोटक महिंद्रा बैंक भी 2.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में देखते हैं टाइटन, यहाँ पे हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। एचडीएफसी बैंक 0.5%, विप्रो भी फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है और आईसीआईसीआई बैंक में भी 0.06% की एक कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन अब बात कर लेते हैं मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की। वोडाफोन आइडिया में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। नॉट ओनली वोडाफोन आइडिया, बाकी के टेलीकॉम सेक्टर्स भी देखेंगे तो मूवमेंट वहां पे भी जोरों शोरों से बना हुआ था। एल&टी फाइनेंस में 5%, फिनिक्स मिल्स 5.25% और नायका करीब 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो पॉलीकैब, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज और एम्फेसिस ने आज एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है। मतलब गिरावट इतनी ज्यादा नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि डेफिनेटली एक संभलता हुआ दिन दिखाई दिया है। चलिए, बाजार के लिए गिरावट के बाद एक संभलता हुआ दिन। धन्यवाद कंचन इस अपडेट के लिए। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस पर नजरिया बुलिश है, ऐसा कहना है फूड कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर का। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मीडियम से लॉन्ग टर्म नजरिए में लार्ज कैप बैंक, रिलायंस, एल&टी, एफएमसीजी और सीमेंट उनकी टॉप पिक्स रहेंगी। जो स्पेसिस पे काफी बुलिश हूँ वो है एक है सीमेंट। मेरे ख्याल से ये क्वार्टर में बॉटम आउट करने की पूरी उम्मीद है सीमेंट में, और आगे जाके डिमांड और प्राइसेस दोनों बढ़ने चाहिए। और आई एम वेरी कंस्ट्रक्टिव कि गवर्नमेंट आफ्टर सीइंग Q2 जीडीपी ग्रोथ ऑफ 5.4%, गवर्नमेंट भी काफी स्टेप्स सोच रहे हैं मिडिल क्लास को बेनिफिट देने का बजट में। तो वो हिसाब से एफएमसीजी जो अभी बहुत ज्यादा गिर रहा है, उसमें भी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है अगेन फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक पर्सपेक्टिव। तो यही है, रिलायंस है, सम बैंक्स, लार्ज कैप बैंक्स, एल&टी, एफएमसीजी और सीमेंट। These are my top picks across the sectors. चलिए, अब रुक करेंगे कुछ राजनीतिक खबरों का। शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को इस मामले में हरी झंडी दे दी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में ये नियमन दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को भी सीबीआई की तरह पहले से स्वीकृति लेनी होगी। इस आदेश के चलते दिल्ली की अदालत में केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने का मामला अटका हुआ था। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने ईडी को पहले ही हरी झंडी दे रखी थी। अब गृह मंत्रालय ने भी स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि ईडी ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक घूस के 100 करोड़ रुपयों में से 40 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव अभियान में खर्च हुए थे। ईडी के मुताबिक आपका मुखिया होने के नाते केजरीवाल इसके लिए जिम्मेदार हैं। इधर दिल्ली दंगों के आरोपी और मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मुस्तफाबाद सीट से नामांकन भरने के लिए हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन को कस्टडी पेरोल दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेरोल के लिए कुछ शर्तें लगाई हैं। ताहिर हुसैन नामांकन प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं करेंगे, मोबाइल, लैंडलाइन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे और नामांकन दाखिल करने की तस्वीरें जारी नहीं करेंगे। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों से संबंधित केस में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली में आज दिग्गजों ने नामांकन भरे। नई दिल्ली सीट से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पर्चा भरा, तो बीजेपी के परवेश वर्मा ने भी इसी सीट से पर्चा भरा है। परवेश वर्मा ने नामांकन दाखिल करने से पहले वाल्मीकि मंदिर में पूजा भी की। इसके बाद रोड शो करते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इसके अलावा आप नेता मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा सीट से पर्चा भरा है। बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय और रमेश बिधूड़ी ने भी अपने अपने पर्चे आज दाखिल किए। कांग्रेस पार्टी आज से अपने नए मुख्यालय 9A कोटला रोड नई दिल्ली पर शिफ्ट हो गई है। आज नए मुख्यालय का उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया। कांग्रेस हेडक्वार्टर्स को इंदिरा भवन का नाम दिया गया है। नए भवन में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं।
कोर्ट ने सभी राजनीतिक पार्टियों को लुटियंस जोन से अपने हेडक्वार्टर्स हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद बीजेपी ने अपना मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर शिफ्ट किया था और अब कांग्रेस मुख्यालय कोटला रोड पर शिफ्ट कर दिया गया है। कांग्रेस के नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। राहुल ने मोहन भागवत ने असली आज़ादी वाले बयान को देशद्रोह बता दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तारीख को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत की सच्ची आज़ादी इस दिन स्थापित हुई। राहुल ने इसी बयान को देश के संविधान और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया। In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पोस्ट किया है कि देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस सत्ता के लालच में देश की अखंडता के बारे में भी नहीं सोचती है, लेकिन लोग राहुल गांधी को समझ चुके हैं। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की बातों में सच्चाई नहीं है, देश की संस्थाओं के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ा है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि यह देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। राहुल की बातों से देश की संप्रभुता को झटका लगा है। पहली बात नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती है। और यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं, गैर जिम्मेदाराना है।